हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे लिंक्स को। लिंक्स की हम यूटिलाइजेशन को भी देखेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन्स की तरफ और ओवरऑल डिस्कस करते हैं लिंक्स। सो आज का टॉपिक भी हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग बेसिकली लिंक्स को डिस्कस करेंगे। लिंक्स काफ़ी एक वाइटल रोल प्ले करते हैं व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग एनी वेबसाइट। सो स्क्रीन्स की तरफ जैसे कि आप ओवरऑल देखते हैं हमारे पास 4 स्टेट्स हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल हैं लिंक्स की। फर्स्ट स्टेट है हमारे पास अगेन लिंक, सेकंड स्टेट है विजिटेड, थर्ड है होवर एंड फोर्थ वन इज़ हमारे पास है एक्टिव। सो हम ये चारों स्टेट्स को अगेन में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिंक हमारे पास जो स्टेट होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टेट होती है जिसके अंदर अगेन आप कलर या कोई भी चीज़ सेट कर सकते हैं। प्रॉबली कलर्स हो गए, बैकग्राउंड्स हो गए। ऐसा नहीं आप बाकियों में नहीं कर सकते, आप बाकियों में भी कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं तो वो अपने जो जिस बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट में होती है वो एक लिंक स्टेट में होती है। अगर आप लिंक नहीं भी देंगे तो उसको एंकर की जो डायरेक्टली सेलेक्टर के थ्रू आप जो CSS देंगे वो लग जाएंगे। फर्दर हमारे पास जो 3 स्टेट्स होती हैं, जो विजिटेड वाली है, जब आपने एक दफ़ा लिंक पे क्लिक कर दिया और उसको उसको जो भी प्रॉपर्टीज़ लगी हुई हैं जैसे कि कलर है, स्टाइल है, उसके बाद उसको इनहेरिट हो जाएंगी, या फिर आप ये कह लें कि उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी विजिटेड वाली पे जो भी होंगी प्रॉपर्टीज़। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम लोग करते हैं और फर्दर हम 2 स्टेट्स को भी जो हमारी होवर और एक्टिव है उनको भी इन डिटेल प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। सो लेट्स गो टू द कोड एडिटर फर्स्ट, और यहाँ पे हम सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं। फाइल हम बना लेते हैं लिंक स्टेट्स के नाम से .html। सो लिंक स्टेट्स के नाम से हमने एक HTML की फ़ाइल बना ली है। सो हम इसको यहाँ पे लोड भी कर लेते हैं एक दफ़ा, और लोड करने से पहले मैं टैग यूज़ कर लेता हूँ और लिंक स्टेट्स के नाम से मैं यहाँ पे टाइटल भी लिख देता हूँ। और प्रॉबली मैंने यहाँ पे लोड नहीं किया तो मैं अगेन इसको एक दफ़ा डिस्पोजिंग करके और इसको दोबारा से स्टार्ट कर लेता हूँ सर्वर अपना। सो जैसे कि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा बट मेरे पास पेज लोड हो चुका है। सो यहाँ पे मुझे सिंपल मैं क्योंकि इंटरनली CSS लिखूँगा तो मैं यहाँ पे CSS भी लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक अगेन एंकर बना लेता हूँ। सो एंकर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लिंक के नाम से या क्लिक मी के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बेसिकली चेक भी कर लेते हैं उस एंकर को। तो यहाँ पे अगर आप एंकर देखें तो उस पर कोई भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह नहीं लगी हुई, और वो एक बेसिक एंकर जैसे कि हम लोगों ने HTML के अंदर पढ़ा था। और इन केस अगर आपने नहीं पढ़ा था तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और इसके अलावा आप मेरी वीडियो के ऊपर भी एक जो लिंक लाइक प्रॉब्ली आ रहा है उसके थ्रू भी एक एंकर टैग को समझ सकते हैं वो क्या कर रहा है। सो हमने इसकी स्टेट्स को देखना है। हमने एक ऐसे बटन और कस्टम बटन्स क्रिएट करने जो कि हम लोग बेसिकली वेबसाइट्स के अंदर यूज़ कर सकें। सो यहाँ पे मैं बात करूँगा ओवरऑल एंकर की। एंकर को मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली एंकर सेलेक्टर मैंने यूज़ किया, और उसके बाद मैंने एक हमारे पास सूडो क्लासेस के लिए ये यूज़ होता है। सो ये सिंगल कोट मैंने यूज़ किया, और उसके बाद फिर मैंने लिंक को यूज़ किया है जो कि मेरी एक स्टेट्स है। जैसे कि मैंने आपको ओवरऑल बताया 4 टाइप्स की मेरी स्टेट्स हैं। मैं इसको कमेंट करके मेंशन भी कर दूंगा स्टेट्स के नाम वगैरह भी, लेकिन हम इधर भी यूज़ कर लेंगे इनको। तो मैं इसको अगेन एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ रेड, कलर में देता हूँ इसको वाइट। सो लेट्स सी इसका हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपरली कलर बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर अप्लाई हो गया, और यहाँ पे कलर भी हम देखते हैं कि कलर क्यों नहीं हमारे पास अप्लाई हुआ। सो कलर हमारे पास होना तो चाहिए अप्लाई। सो यहाँ पे हम फॉन्ट साइज़ अप्लाई करके देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा भी कर दे इसको। सो मैं इसको कर देता हूँ 20px, ज़्यादा बड़ा नहीं करना हमें। तो जैसे मैंने अगेन उसको फॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा किया तो फॉर एनी रीज़न वो रीलोड नहीं हुआ था सही तरीके से, जो कि अब उसके ऊपर थोड़ा बड़ा भी लग रहा है। अगेन मैं इसको थोड़ा सा और 30px तक कर देता हूँ ताकि विजुअली नज़र आए। तो अगेन मेरे पास एक बटन नज़र आ रहा है, आई मीन बटन ही एक लिंक नज़र आ रहा है जो कि एक बटन की तरह लग रहा है, और उसके ऊपर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मैंने स्टेट्स दी हैं। सो अगेन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा अगेन विजिटेड स्टेट को।
हमने लिंक स्टेट पढ़ ली, जो कि अगेन बाय डिफ़ॉल्ट है। सो यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर देते हैं येलो, और यहाँ पे कलर हम दे देते हैं ब्लैक, और इसको हम ट्रायल एंड एरर करते हैं, और जाहिर सी बात है हमने इसको भी इनकॉर्पोरेट करना है। तो जैसे कि आप ओवरऑल देखते हैं ये रेड है अभी, और मैंने स्टेट को विज़िट नहीं किया। विज़िट करने का मीन यानी कि मैंने उसको क्लिक नहीं किया एक दफ़ा भी, या मैं उस पर गया नहीं हूँ। तो जाना एक और चीज़ है, क्लिक करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं इसको एक ही दफ़ा क्लिक कर दूँ, तो जैसे कि आपने देखा कि वो क्लिक जैसे ही मैंने उसके ऊपर किया तो वो अपनी स्टेट चेंज कर चुका है, फ्रॉम रेड टू वो हो गया येलो, और कलर भी उसने अपना चेंज कर दिया। तो ये हमारी विजिटेड स्टेट हो गई। किसी भी एंकर टैग को आप बेसिकली इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेट है वो है हमारे पास होवर, और होवर के अंदर हम बैकग्राउंड कलर देंगे इस दफ़ा ब्लू, और कलर हम देंगे वाइट अगेन। सो मैं यहाँ पे बस एक चीज़ मेंशन कर रहा हूँ, अभी आपको लर्न करवा रहा हूँ हमारे पास स्टेट्स कितने टाइप्स की हैं और स्टेट्स किस तरह हम यूज़ करते हैं। तो जैसे कि विजिटेड स्टेट हो चुकी हुई है अब, ठीक है, इवन मैं पेज भी अब अगर रिफ़्रेश कर दूँ एक दफ़ा, वो अपनी स्टेट से नहीं जाएगा बिकॉज मैं इसको विजिट कर चुका हूँ। और जैसे ही मैं होवर स्टेट, क्योंकि मैंने होवर के ऊपर बेसिकली एक CSS लिखी है, तो जैसे ही मैं उसके अपने एंकर के ऊपर और अपने बटन जैसे एंकर के ऊपर मैं अपना माउस लेकर आ रहा हूँ, तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है और वो बेसिकली होवर वाली स्टेट को पिक कर रहा है। तो इसी तरह हम बटन्स को क्रिएटिव कर सकते हैं, बटन को डिफरेंट कर सकते हैं, और मैं आपको फैंसी बटन्स बना के भी दिखाऊंगा जो हम लोग अक्सर अपनी वेबसाइट्स में यूज़ करते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक स्टेट हमारे पास मेंशन मैं कर देता हूँ यहाँ पे, वो है हमारे पास एक्टिव। तो यहाँ पे अगर हम उसको एक्टिव को कर देते हैं ग्रीन, और यहाँ पे कलर को कर देते हैं अगेन वाइट ही रहने देते हैं, और फॉन्ट साइज़ भी मैं दोबारा से 30px ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर एक्टिव मीन्स कि मैंने अगर उसके ऊपर क्लिक किया है और क्लिक करके मैं किसी और पेज पे जा रहा हूँ या कोई भी चीज़ हो रही है, तो उस स्टेट का कलर क्या होगा। तो जैसे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं इसका कलर भी ग्रीन हो चुका है, और टेक्स्ट तो मैंने वाइट ही रखा था बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगेन ये स्टेट्स हैं हमारी बट एंकर टैग की। तो फ़िलहाल ये करती हैं। अब मैं इस पूरे को फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ फॉर फ्यूचर यूज़, और यहाँ पे हम एक बटन भी बना लेते हैं। सो यहाँ पे अगेन हम एक एंकर टैग के थ्रू क्लास देते हैं सबमिट, या कस्टम बटन दे देते हैं कस्टम BTN, ओके। और यहाँ पे हम कह देते हैं सबमिट। सो प्रॉब्ली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बटन्स हमारे पास होते किस तरह से हैं या क्रिएट किस तरह से होती है। तो सबसे पहले अगेन मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग लिखना शुरू की है, तो प्रॉब्ली यहाँ पे फॉन्ट साइज़ दे देंगे 26 का, और चेक कर लेते हैं कि हमारे पास आ कैसे रहा है। तो अगेन ये कुछ ऐसे आ रहा है हमारे पास। सो अगेन यहाँ पे हम इसको रैफ नहीं दिया हुआ, हम इसको href देते हैं और देखते हैं अब किस तरह से। तो ये लिंक की तरह आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको कोई कलर वगैरह भी लग रहा है। सो 26 साइज़ वगैरह तो उसको लग गया हुआ है मेरा। सो लाइन इसके नीचे बहुत बुरी लग रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं लाइन इसमें आ रही है। तो हमने फॉर्मेटिंग टैग्स पढ़े थे अपने, अगर आपने नहीं पढ़े तो हमारे फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स हैं प्रॉब्ली फॉर्मेटिंग टैग्स के ऊपर, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और फर्दर आप उसको जाके विज़िट भी कर सकते हैं, और आप पढ़ सकते हैं, और काफ़ी अच्छे फॉर्मेटिंग टैग्स हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन आपने नन दे देना है यहाँ पे, जो कि मैंने फॉर्मेटिंग टैग एक दिया, तो लाइन हमारे पास से नीचे चली गई है। अब अगेन हम इसको अगेन फॉन्ट साइज़ काफ़ी बड़ा लग रहा है, मैं इसको 20 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर में कोई ब्लू का शेड देने की ट्राई करता हूँ। ब्लू में भी मैं थोड़ा सा लाइट वेट या पर्पल शेड देने की ट्राई करूँगा। तो जैसे कि अगेन अब तो नज़र भी नहीं आ रहा है ये, और बहुत अजीब सा लग रहा है। सो यहाँ पे मैंने एक बटन बहुत अजीब सा क्रिएट कर दिया है, जो कि वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा जैसा उसको होना चाहिए। और यहाँ पे मैं उसको साथ में कलर दूंगा, और वो मैं वाइट दे देता हूँ। कलर भी वाइट लग गया है, बटन भी क्रिएट हो गया है, बट फॉन्ट साइज़ अंदर का अभी भी स्टिल मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो अगेन मैं उसको 16 करके देख लेता हूँ एक दफ़ा। सो यहाँ तक आपने सोचा होगा कि अगेन बटन काफ़ी अजीब स्टेट में है, तो एक प्रॉपर्टी से वो काफ़ी इन्हांस हो जाएगा, जो हमने अपने लेवल 1 के अंदर पढ़ी थी, जो कि बॉक्स मॉडल के थ्रू थी। बॉक्स मॉडल से काफ़ी आप अपने एलिमेंट्स को इन्हांस कर सकते हो।
तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे थोड़ी सी पैडिंग। तो पैडिंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी हमारी। हम क्लॉकवाइज जाएंगे और क्लॉकवाइज में सबसे पहले टॉप 10 px देंगे, फिर 15 px देंगे हमारे पास जो राइट है, फिर हम बॉटम 10 px देंगे, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हम 15 px देंगे हमारे पास जो लेफ़्ट बनती है। सो अगेन टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट क्लॉकवाइज हम लोग गए, हमने यहाँ पे पैडिंग दे दी है, और यहाँ पे आप देखें कि कुछ बटन कुछ वैसा क्रिएट होने लग गया है जैसा हम चाह रहे थे। सो यहाँ पे अगेन मैं थोड़ी सी मार्जिन टॉप भी दे देता हूँ 20 px के, आप थोड़ा विजुअली भी देखें। बट अगर आप देखें कि मार्जिन टॉप अप्लाई नहीं हुआ, जैसे मैंने उसको टॉप दिया है, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं ना, प्रॉब्ली उनके ऊपर कभी भी मार्जिन जैसी प्रॉपर्टीज़ नहीं लगती। और उसकी रीज़न क्या है, हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स को आपको या तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स करना पड़ेगा या इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ, और अगर आपने मेरा ये लेक्चर नहीं देखा हुआ HTML के अंदर कि मैं किस तरह से ब्लॉक लेवल और इनलाइन ब्लॉक लेवल को कर रहा हूँ, तो आप जाके ये प्रॉपर्टीज़ को सर्च कर सकते हैं। फ़िलहाल अगेन ये ब्लॉक लेवल पे फुल ब्लॉक लेवल लेने लग गया है, बट मुझे इस तरह से नहीं करना। मुझे उतनी अगेन डिफरेंसेस है यहाँ पे इनलाइन के ब्लॉक के और इनलाइन ब्लॉक के, क्योंकि ब्लॉक पे फुल एक स्पेस लेने लग जाएगा वो पूरी ब्लॉक लेवल की। हम इसको देना तो चाहते हैं इनलाइन जैसा, लेकिन हम कहते हैं कि ब्लॉक लेवल ले लो, इनलाइन की तरह बिहेव करो, लेकिन फिर भी आप ब्लॉक कंटेन करो एक, ताकि आपके ऊपर मार्जिन अप्लाई हो जाए। तो जैसे ही मैंने वो किया तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ भी कुछ वैसे आ गई हैं। सो अगेन ये हेल्पफुल लेक्चर्स हैं, आप HTML में जाके देख सकते हैं। सो यहाँ तक हमारे पास बटन काफ़ी अच्छा क्रिएट हो गया हुआ है और एक तरह का लिंक बन चुका हुआ है। ये इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे बटन बनाया है, इसी तरह आप हाइट विड्थ के थ्रू बटन्स ना बनाएं, आप प्रॉबली पैडिंग्स के थ्रू बटन्स बना सकते हैं और वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। अब इसमें अगेन ट्रांजिशन थोड़ी सी हम देते हैं, हम इसमें होवर स्टेट ऐड करते हैं, और होवर स्टेट्स के थ्रू हम लोग बेसिकली ये चीज़ देखेंगे कि किस तरह से बटन को मॉडिफाई किया जा सकता है, किस तरह से अगेन उसको किया जा सकता है कंप्लीट। तो मैंने फ़िलहाल एक होवर स्टेट बना दी है, और होवर स्टेट में सिर्फ मैं कलर्स को मैनेज करूँगा, और कलर मैं इसको रख देता हूँ फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर मैं रख देता हूँ उसका थोड़ा सा ब्लू का शेड देते हैं इस दफ़ा, लेकिन ब्लू का भी शेड कोई, या फिर हम कोई और शेड दे देते हैं, हम वाइट भी कर सकते हैं। वाइट बहुत अजीब लगेगा, प्रॉबली हमें ब्लू का ही कोई शेड देना चाहिए जो कि थोड़ा बेहतर भी लगे। लेकिन हम अगर टोटली डिफरेंट शेडिंग में चले जाएगा, लाइक हॉट पिक जैसे या पिक जैसे कलर, और इस पे कलर हम दे देते हैं थोड़ा सा वाइट। मैं इसलिए डिफरेंट कलर्स दे रहा हूँ ताकि बटन की एनिमेशंस भी आप देख सकें फर्दर। तो अगेन मैंने एक बटन जैसे कि क्रिएट कर लिया हुआ है, और अब अगर आप जैसे देखें तो वो फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन हो रहा है, आई मीन फ्रॉम ब्लू टू हॉट पिंक हो रहा है वो, ठीक है। सो पिंक जैसा एक उसको एक कलर मिल रहा है, और ट्रांजिशन बहुत इफेक्टिवली लाइक ओवरऑल चेंज हो रही है। सो अगेन इसके ऊपर आप फर्दर भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आपने ट्रांसपेरेंट करना हो इन केस, अगर तो आपने ट्रांसपेरेंट करना हो तो फिर आप चाहेंगे कि बॉर्डर एटलीस्ट अप्लाई हो, तो बॉर्डर आपको बट यहाँ पे भी देना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखा भी देता हूँ। अक्सर होते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट वाले ही होते हैं हमारे पास जो बॉर्डर्स होते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगेन बॉर्डर 1 px कर दो, सॉलिड कर दो, और इसमें कलर आप इसका ये वाला चूज़ कर दो। सो मैं इसका हैशटैग अगर मुझे मिल जाए, सो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कैसे करूँ प्रॉब्ली। सो मेरे पास 4949A7 है, सो हैश हम यूज़ करते हैं, और 4949A7 मैंने यूज़ कर लिया सेम। सो अगेन मैंने बॉर्डर यहाँ पे यूज़ कर लिया। जैसे ही मैं करता हूँ तो अगेन कलर मेरे पास अप्लाई हो रहा है, बट मुझे बॉर्डर चाहिए, और मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कह देता हूँ। तो अब देखते हैं, तो अगर आप देखें तो कलर उसके ऊपर वाइट हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ उसके ऊपर ब्लैक हो, क्योंकि ब्लैक अच्छा लगेगा वाइट के बाद। तो आप ये देखें कि किस तरह से वो अपनी स्टेट्स को चेंज कर रहा है।
और इसी तरह ही हमारे पास बटन होते हैं एनिमेशंस के थ्रू जब हम कंट्रोल कर रहे होते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर। अगेन फर्दर आप इनके बॉर्डर्स को राउंड कर सकते हैं, पिल्स बना सकते हैं, डिफरेंट बटन्स और लिंक्स को यूज़ कर सकते हैं। सो ये होता है बेसिकली आप डिफरेंट कम्बिनेशंस ट्राई करके डिफरेंट बटन्स और कलर पैलेट्स बना सकते हैं। जैसे कि अभी अगर हम एक और बटन यहाँ पे हमने सपोज करें 1 बनाया है, तो अगेन हम यहाँ पे एक और बटन बना देते हैं और उसको हम दे देते हैं प्रॉबली 1, और यहाँ पे हम उसको कलर्स थोड़े से डिफरेंट कर देते हैं उसके। सो प्रॉबली बहुत डिफरेंट कर देते हैं ताकि हमारे पास उसकी वेरिएशन थोड़ी सी डिफरेंट रहे। सो ग्रीन में नहीं, मुझे प्रॉबली अगर ब्लू में मिल जाता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 बटन्स के कलर बना दिए हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जर्क भी लग रहा है, ठीक है। इन जर्क्स को किस तरह से कंट्रोल करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगेन बॉर्डर्स की वजह से ये थोड़ा सा इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन अगेन आपके पास स्टेट्स 2 किस्म के बटन्स बन गए एक साथ। सो अगेन इसका बहुत सिंपल होता है, मैं एक में कर दूंगा, सेकंड वाले में आप खुद ट्राई कीजिएगा कि वो कैसे होगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या पड़ता है, क्योंकि आपने नीचे अपने होवर स्टेट में बॉर्डर लिया, आपको यहाँ पे बॉर्डर स्टिल लेना पड़ेगा जो कि 1px का होगा, सॉलिड होगा और ट्रांसपेरेंट होगा। सो इससे आपको फर्स्ट वाले बटन में कभी भी जर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे भी बॉर्डर होगा बट वो ट्रांसपेरेंट होगा। बट आपको सेकंड वाले में स्टिल जर्क फील होगा, और अगर आप इसके साथ फर्दर कोई एलिमेंट्स वगैरह रखेंगे तो वहाँ पे आपको जर्क वगैरह फील होंगे उसके अंदर फर्दर। तो यहाँ तक रखते हैं ट्यूटोरियल को फैंसी बटन्स के साथ। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।